नकीपुर, पहाड़ी शेर, ढाणा, झांझडा, ढाणी, लालपुर, झांझडा, हसनपुर, बास, टोडा, खरकड़ी, मनफरा, बिठन, बुढ़ेड़ा, बड़दो, मुगल, नई, पूर्ण, धिरजा, कुडल, बास, कुडल, भूंगला, ढाणी, लक्ष्मण, डिगाव, श्यामियान और डिगाव मंडी है। ये तो मेरे 27 गाँव की बात है। और आप बात कर लीजिए चाहे सुहासड़ा से लेके बड़वा तक की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं। और पंचायत इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं ऐसी खबरें जो कि रियल में पंचायत के दावेदार हैं और पंचायत उन्हें चुनना चाहती है। चाहे जिला पार्षद की बात कर दें, बीडीसी मेंबर की बात कर लें या फिर सरपंच की। बहुत सी पंचायतें तो सूझबूझ के साथ बैठे जो चुनाव होते हैं, बैठे बैठाए एक सरपंच बना देते हैं, सहमति से सर्वमान्य जो होता है। लेकिन कुछ जगह बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और फिलहाल 20 नंबर वार्ड में बैठे हैं। भिवानी से दूर है, लोहारू हलके का ये वार्ड है। और यहाँ पर आपको बता दूं, फिलहाल किसी भी गांव में मैं जहाँ से भी निकलता हूँ, देवेंद्र नकीपुर के मुझे पोस्टर बहुत सारे दिखाई दिए। फिलहाल देवेंद्र नकीपुर के पास आया हूँ। राजनीति में भी बड़ा नाम है। पिछली बार भी मैंने लोगों से पूछा तो चुनाव ये लड़ चुके हैं, अच्छे खासे हजारों की संख्या में वोट इनके आए थे। और गाँव की लिस्ट आपको बता दूं, ये देख सकते हैं 27 के आसपास गाँव हैं। इन गाँव में कैसे एक विधायक क्या जो बराबर का है ना, ये इलेक्शन हो जाता है। 27 गाँव के वोट देवेंद्र कैसे निकाल पाएंगे? कितना मुश्किल है ये, सांप सीढ़ी वाला खेल हो गया ये तो। विनोद जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको भी और भिवानी अपडेट के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जहाँ तक बात है 27 गांव का लंबा एरिया होने की और चुनाव निकाल पाने की, छोटी सी उम्र से ही मुझे लोगों के बीच रहा हूँ। और बात करो आप सुहासड़ा से लेकर बड़वा तक, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां मेरा भाईचारा, जानकारी, दोस्त न हो। इन 27 गाँव की जो आप बात करोगे, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के अंदर भी मुझे बड़ा भरपूर प्यार समर्थन मिला था। भले ही उस चुनाव में मैं विजयी न हो पाया हूं, लेकिन मैंने अपने आप को एक विजयी कैंडिडेट मानकर अगले दिन इस रथ यात्रा की शुरुआत कर दी थी। आज आप वार्ड में कहीं भी जाओगे तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैंडिडेट कौन है, और मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये घर किस साथी का है, किस बड़े बुज़ुर्ग का है, ये कौन सा गांव। यहाँ तक घर की छोड़िए, मैं खेत भी आपको यहाँ बैठा इन 27 गाँव का बताने का काम कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लोगों पर, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर घर में आपका नाम पूछने पर ये नहीं बताएंगे, कहेंगे लोग कि ये कौन है, शायद वो क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये गांव आपको ये ध्यान है? अगर मैं यहाँ देखूँ 27 के 27 की बात करो तो आप नकीपुर से शुरू हो जाओ। नकीपुर, पहाड़ी शेर, ढाणा, झांझडा, ढाणी, लालपुर, झांझडा, हसनपुर, बास, टोडा, खरकड़ी, मनफरा, बिठन, बुढ़ेड़ा, बड़दो, मुगल, नई, पूर्ण, धिरजा, कुडल, बास, कुडल, भूंगला, ढाणी, लक्ष्मण, डिगाव, श्यामियान और डिगाव मंडी है। ये तो मेरे 27 गाँव की बात है। और आप बात कर लीजिए चाहे सुहासड़ा से लेके बड़वा तक की, वो किसी दिन फिर गिनती में गिनेंगे लोहारू हल्के के। लेकिन एक सांस में इन्होंने अपने 27 के 27 गांव बता दिए। इस हिसाब से गांव की पकड़ आप समझ सकते हैं। एक कैंडिडेट का आपस में जुड़ाव समझा जाता है कि वो कितना सामाजिक है, तब जाके लोग वोट की मोहर देते हैं। क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये जिनके सारे सफ़ेद बाल हैं, ये ऐसे ही नहीं आए। इन लोगों ने बहुत सारे नेता देखे हैं, इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी, राजीव गांधी, और बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं देश को। नरेंद्र मोदी को भी इस देश में यही प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ ये लेकर के आते हैं। तो अब की बार देवेंद्र नकीपुर की तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की मीटिंग बैठी रहती है। कितना प्यार मिल रहा है लोगों के बीच जाते हैं तो। सर, ये प्यार की बदौलत है विनोद जी कि आज मैं इतने आत्मविश्वास से बात कर रहा हूँ। और लोग जहाँ जाता हूँ वोट का समर्थन तो भरपूर है। इन सारा दिन जब सर के ऊपर बुज़ुर्गों का हाथ रखा जाता है तो आत्मविश्वास जो है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। और चुनाव की मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चुनाव 10 दिन और 15 दिन में कैंडिडेट बन के आने से नहीं लड़ा जाता। चुनाव के लिए 2400 घंटे 30 दिन लोगों के बीच रहना पड़ता है। मेरा आज का कोई स्पेशल दिन नहीं है चुनाव के लिए। मैंने कहा पिछले चुनाव के बाद अगले दिन से ही मैंने वो शुरुआत कर दी थी। और इसी चीज़ का आपको स्वयं पता, आप मेरे अकेले से नहीं मिले हो, आप अन्य भी मेरे साथी जो साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अपने ही चाचा ताऊ भाई हैं, उनसे ही मिले हो। तो ये आपको भी स्पष्ट रूप से पता है। रही बात इन बुज़ुर्गों की, आपने
मुझे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही कहा था मैं मिलना चाहता हूँ। आप मुझे एक दिन का समय दीजिए और फिर देखिए बुज़ुर्गों का प्यार मान सम्मान, अगर आप देखना चाहते हो तो। और मैं तो इन बुज़ुर्गों से अपील करूँगा, इस मान सम्मान को आने वाली 30 तारीख को जब वोट के अंदर पोल करेंगे और जब नतीजे आएंगे उस दिन आप स्वयं मान जाओगे। आज तो आंकड़े क्या बताएं, वो आंकड़े ही सब कुछ आपके। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, आदमपुर उपचुनाव हो रहा है, आदमपुर उपचुनाव पर बाई इलेक्शन पर लोगों की नजरें टिकी हैं। वहां कॉन्फिडेंस में कुलदीप बिश्नोई इतने हैं और यहाँ देवेंद्र नकीपुर कॉन्फिडेंस में इतने। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ पाता है कि इन लोगों ने सच में ही वो चीज़ आपको विश्वास दिला दिया है कि ये लोग आपके साथ ही जाने वाले हैं? देखिए, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। सभी चुनाव का समीकरण अलग अलग होता है। ये पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव है। बड़ा अंतर जानना चाहोगे, अगर आप तुलना करने चाहोगे तो शायद वहाँ भी एक नौजवान कैंडिडेट और यहाँ भी एक नौजवान कैंडिडेट की बात है। और नौजवान में ऊर्जा होती है, ऊर्जा के साथ साथ संस्कार होने चाहिए, समझ होनी चाहिए कि बुज़ुर्गों के साथ अलग सोच होनी चाहिए और युवा के साथ अलग होनी चाहिए। आपने नौजवान वाली बात की, तो जो बुजुर्ग कैंडिडेट भी इस मैदान में हैं वो लोग कहेंगे कि मेरी पहचान इतनी पुरानी है, आप इस बिहाफ पर मुझे वोट दीजिए, मैं आपके साथ इतने वर्षों से जुड़ा हूँ। तो बुजुर्गों में या फिर युवाओं में कैसे ढूंढे? आम जो वोटर होता है, जिसे मैंने भी वोट डालना है, युवाओं ने भी, महिलाओं ने भी, बुजुर्गों ने भी वोट डालना है, तो वो कैसे समझे इस चीज़ को? आप युवा के तौर पे वोट मांग लेंगे, सामने वाला बुजुर्ग का कह देगा कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। देखिए विनोद जी, मेरी आदत नहीं है किसी की बुराई करने की। ये सब मेरे बुज़ुर्ग माइत बैठे हैं, ये तो मेरे घर से गांव से हैं। आप अन्य गांव में भी पूछोगे तो मैंने मेरी ज़ुबान से कभी किसी की बुराई नहीं की। तो ने मेरी आदत की मैं चुनाव में उन साथियों की कमियां बताऊं। मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं कि मैं क्या मतलब कर सकता हूं। वो बुज़ुर्ग हैं तो उनसे लोग भली भांति सबसे परिचित हैं। मैं आज एक नौजवान हूं, मेरी तरफ उन सब से ज़्यादा उम्मीद की नज़रें टिकी हैं। वो जो भविष्य गर्भ में पल रही हैं कि मैं क्या करूँगा, वो साथी कर चुके हैं। या मैं उनकी अब भी बुराई नहीं कर रहा, वो करेंगे, वो बताएंगे आपको। मेरी तरफ उम्मीद की नज़र टिकी हुई लोगों की इतना विश्वास दिलाता हूँ कि उस उम्मीद को झुकने नहीं दूंगा। उनकी सोच से भी सहाय करने का काम मैं करूँगा। जैसे मैं इन लोगों के बीच में बैठा था तो भावी विधायक कह के लोग संबोधित कर रहे थे कि वो भावी विधायक है भाई। नगर ये जो जिला पार्षद है, ये निकालनी बड़ा आसान काम है। हो सकता है इनके सपोर्टर हों वो, लेकिन उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस दिखा मुझे, और वो आज इनकी जुबान पर भी इस इंटरव्यू के दौरान भी दिखाई दे रहा है। जिला पार्षद के दायित्व क्या होते हैं, क्या लगता है आपको? और ये जो गैप रहा, इलेक्शन इतने वर्ष से नहीं हुए, इतने टाइम हो गए, वर्षों का जो समय हो गया, ये 1.5 वर्ष से ज़्यादा का, ये गैप कैसे मानते हैं, कब भर पाएंगे, और क्या क्या काम आपको लगता है कि जिला पार्षद के होते हैं? विनोद जी, एक बार मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। विशेष जिला पार्षद का जो गैप रहा इलेक्शन का, दूसरा प्रश्न था, इससे पहले एक प्रश्न। चलिए, आप दोनों के अलग अलग मुझे। सबसे पहला तो ये जिला पार्षद के आप काम क्या क्या मानते, क्या क्या दायित्व मानते, क्या क्या करवा सकते? विनोद जी, आज पढ़े लिखे उम्मीदवार का होना बहुत ज़रूरी है। उसे राइट और ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्टेड मेंबर पता होना चाहिए कि उसके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या कर सकता है। मैं करूं बात कि मैं SYL लेके आऊँगा, मैं अन्य काम कराऊँगा, ये इस लेवल के पंचायत नहीं होते। एक जिला परिषद उम्मीदवार, मेरे अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मेरी एक सोच है, इस जनता ने मुझे चुना। प्रत्येक इन 27 गाँव के अंदर, 21 पंचायत के अंदर नौजवानों के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना करवाऊंगा, पुस्तकालय की स्थापना करवाऊंगा, एक जिम की स्थापना करवाऊंगा, ताकि जो बच्चा शिक्षा की तरफ अग्रसर है उसको हर संभव मदद मिल सके। जो बच्चा खेल की तैयारी कर रहा है, फौज पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो जिम के माध्यम से अपना फ़ायदा उठा सके। और ये किसी पर्टिकुलर एक घर का फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, ये 36 बिरादरी के हर घर तक जाने वाली बात है। वो हौसला तो साथी में होना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगा नहीं पाएगा। दूसरी बात कही आपने, इन्होंने कहा भावी विधायक कह के। साथियों, मैं जिस समय होता हूँ ना, मैं उस समय काम करने में विश्वास रखने वाला बंदा हूँ। भविष्य के लुभावने सपने देखने वाला नहीं हूँ। अब मुझे साथी कहते आते ही आओ जी पार्षद जी, तो मैं मना करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ आज मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। पार्षद जब आप लोग वोट डालोगे, आप सबके समर्थन से मैं बनूँगा।
उस दिन के बाद अगर आप मुझे संबोधित करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये भावी विधायक कल का क्या आपको पता है, क्या मुझे पता है। हाँ, भविष्य में लोग मेहनत करते हैं, आगे उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है, उम्मीद से ही कुछ आगे बढ़ता है। लोगों की अगर इतनी अच्छी भावना है तो शायद वो रास्ता दिखा रहे होंगे, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नकार रहा हूँ। आज मेरी सोच है एक जिला पार्षद बनकर, पंचायत के काम लेकर, नौजवानों के काम लेकर मैं कितना अच्छा कर पाऊँगा वो करके दिखाना है मुझे। इसलिए मैं इन बातों से ज़्यादा नहीं उछलता कि विधायक है तो संबोधित सब अच्छे नाम से करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आप थानेदार को हवलदार कहोगे तो वो भी नाराज़ होगा, हवलदार को अगर आप थानेदार कहोगे तो खुश होगा। मुझे झूठी बढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे झूठी बढ़ाई पसंद। और जो इतनी ज़्यादा बढ़ाई करता है तो साथी मैं कहता हूँ बढ़ाता नहीं, कहीं ना कहीं उसका सपने दिखाने का काम करता है। चलिए, हो सकता है वो क्या कुछ उनकी रही होगी मंशा। जो ये गैप रहा इलेक्शन का, इस गैप में बहुत सारे लोग तो ऐसे रहे हैं कि 2 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खर्चे भी लगाना शुरू कर दिया था, बीच में गैप दे दिया, खर्चे बंद कर दिए। जहाँ कीर्तन होते हैं वहाँ मुख्य अतिथि जाते थे, वो जाना छोड़ दिया, या कोई और जगह होती है जैसे सोशल, वहाँ जाना छोड़ दिया था। ये गैप कैसे मैनेज कर पाएंगे देवेंद्र? और दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं जिन लोगों ने बीच बीच में तो बड़ा धमाका सा किया था, लेकिन बीच में गैप आ गया? बहुत अलग अलग वार्डों की बात करें, सब जगह हमने विनोद जी, आप सभी वार्डों की बात पूछना चाह रहे हैं। गैप आप 2 साल की बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, मैं पिछला चुनाव नतीजे आए उससे अगले दिन ही दोबारा लोगों के बीच गया हूँ, तो मेरे लिए कोई गैप नहीं है। न मुझे 7 साल ये पता चली कि कब निकले। अगर आप दिल से लोगों के अंदर जाओगे तो आपके लिए दिन गिनने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ का नतीजा लोग देंगे। और रही बात कीर्तन वगैरह में खर्चा, कीर्तन में खर्चा नहीं होता, वो अपनी भावना होती है। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता, आपकी श्रद्धा होती है। कोई आपको ये नहीं कहता 1 लाख रुपए दो, कोई आपको ये नहीं कहता 1 रुपया दो। सबका व्यूत बराबर नहीं होता। आप श्रद्धा से दीजिए, चाहे 100 रुपये दीजिए, चाहे 1 रुपया दीजिए। आपके पास आमदनी के साधन ज़्यादा तो आप ज़्यादा दीजिए, वो श्रद्धा का काम होता है। चुनाव पैसे से कभी नहीं तुलता, चुनाव जनता तोलती है। पीछे आप उठा के देखो तो ऐसे बहुत से लोग इन पंचायत इलेक्शन में और बड़े इलेक्शन में जीतते हैं जिसमें खर्चा कम होता है। तो ये कोई सबसे ज़रूरी मायना रखती है मेहनत, संपर्क, लोगों से मिलना, उनके सुख दुख में काम आना। वो आपसे किसी काम की अपील करते हैं तो उनके साथ लग के उस काम को करने का प्रयास करना। यदि आप प्रयास करोगे तो वो काम भी मालिक पूर्ण करेगा। आपने जो लास्ट में बातें बताई हैं कि जो संपर्क होता है आपस में, उनके काम निकालने वाला बंदा हो, 24 घंटे तैयार रहने वाला हो, कि एक वोटर भी ऐसा ही ढूंढता है, या फिर वो ढूंढता है कि ये तेरी जाति का है, तेरे गोत्र का है, या तेरा सिफारसी है, तेरी पार्टी से जुड़ा है, ऐसे भी ढूंढते हैं लोग? सर, चुनाव विनोद जी वो जीतेगा। वो एक गाना आपने सुना होगा, ये पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। चुनाव जो भाई 36 बिरादरी से वोट लेगा, मैं आज नहीं कह रहा, आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का किसी भी चुनाव में वही जीतता है जिसको 36 बिरादरी से वोट मिला है, वही कैंडिडेट चुनाव जीतता है। और इस चीज़ के नतीजे आपको स्वयं आगे आने ही वाले हैं बहुत जल्द। नॉमिनेशन हो चुका है या अभी बाकी? विनोद जी, मैं नॉमिनेशन कर चुका हूँ, अपना नॉमिनेशन मैं कल पूरा कर चुका हूँ। और आज कम्युनिकेशन का ज़माना है, मीडिया भी, सोशल मीडिया भी। मैं एक दिन में 200 लोगों से 300 लोगों से मिल सकता हूँ, लेकिन जो आपसे बात कर रहा हूँ शायद ये अगले 10 मिनट में मैं मेरे वार्ड क्या हरियाणा प्रदेश के शायद लगभग नौजवानों के फ़ोन तक पहुँच जाऊँगा, उनसे मेरा संपर्क हो जाएगा। जो मुझे परिचित नहीं है वो मुझसे परिचित हो जाएंगे कि ये नौजवान साथी 20 नंबर वार्ड से, हमारा वार्ड नहीं लेकिन वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, इसकी सोच क्या है। शायद हो सके वो कुछ मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आप युवा हो, ऐसा और अच्छा कर सकते हो। तो ये साधन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है आज समय, कम समय में अधिक लोगों तक पहुँचने का। तो फिलहाल नॉमिनेशन कर चुके हैं देवेंद्र नकीपुर के। विचार हम जानने के लिए आए थे, विचार हमें काफ़ी अच्छे लगे, प्रभावित करने वाले और पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति लगे। लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारी, और कॉन्फिडेंस वो इनके अंदर दिख भी रहा है। आने वाले वक्त में 30 तारीख को किस पर मोहर लगेगी जनता तय करेगी, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस इनका जरूर चल रहा है। आपको लास्ट के इनके 2 शब्द जरूर लेंगे ताकि लोगों को क्या कहना चाहिए। विनोद जी, आपकी मजबूरियाँ मैं मानता हूँ, आप कह नहीं सकते, लेकिन आप भी कह रहे हो मैं वार्ड के अंदर गया तो जन समूह की जन चर्चा ज़रूर आपके मन में कहीं ना कहीं तक पहुंची है। आप मेरे पत्रकार साथी हो, आपके
के लिए सब बराबर हैं। आप सबकी बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हो। कह नहीं सकते हो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग और मन में ये विचार आपके पास पहुंच चुका है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। जी जी। तो फिलहाल चुनाव का नतीजा क्या होगा, देवेंद्र नकीपुर ने खुद कहा है कि इनकी जो रियल में भीड़ है, जो इनका परिवार है, उसके साथ एक बार खड़ा होकर जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं या कितने लोग इनके साथ चुनाव प्रचार में चलते हैं, वो सब भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई साहब आज फुली कॉन्फिडेंस में, मुझे इस वार्ड से या किसी भी वार्ड से जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, जरूर नहीं हम इंटरव्यू ही उसका शूट करते हैं, बातें बहुत लोगों से होती हैं, तो कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और वो कॉन्फिडेंस आने वाले वक्त में कहाँ तक लेकर के जाएगा इस वार्ड को और देवेंद्र नकीपुर को खुद को, आने वाले वक्त में रिजल्ट तय करेगी वार्ड 20 की जनता। फिलहाल जनता कैसा पार्षद चाहती है, जनता कैसा सरपंच चाहती है, कैसा जो पंचायत समिति का मेंबर है वो होना चाहिए, ये ज़रूर कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि एक ओजस्वी युवा नेता के विचार सब तक पहुंच सकें।